सांख्यिकी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, जो पहले 14 नंबर चैप्टर था, अभी 13 नंबर चैप्टर है। और इस चैप्टर को अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर को पढ़ने से 11 नंबर फायदा हो रहा है। बोर्ड परीक्षा में इससे 11 नंबर का प्रश्न आया है और ये आएगा भी। 1 नंबर का उसमें से 1 प्रश्न होगा और 5 नंबर का 2 प्रश्न होगा। तो इसमें पढ़ना क्या है? 1 नंबर के लिए कुछ और मुख्य प्रश्न हम लोग देखेंगे, अभी केवल 5 नंबर के बारे में सोच रहे हैं। इसमें पढ़ना है हम लोग को माध्य, माध्यक और बहुलक। हम लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। वहां जो आंकड़ा होता था वो साधारण आंकड़ा होता था, जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग प्राप्त करते थे। लेकिन यहां जो भी प्रश्न है ये इसमें वर्गीकृत आंकड़ा है, यानी वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़ा है कि 0 से 10 के बीच में इतना है, इतना बारंबारता है, 20 से 30 के बीच इतना बारंबारता है। इस आंकड़ा को बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। और वहां जो था सो साधारण आंकड़ा था, कभी विद्यार्थियों के उम्र का आंकड़ा था, कभी विद्यार्थियों के हाइट का आंकड़ा था, है ना, इस प्रकार के आंकड़ा होता था। लेकिन यहां जो हमारे पास आंकड़ा है ये सब वर्गीकृत आंकड़ा है। तो वर्गीकृत आंकड़ा निकालने का जो माध्य, माध्यक और बहुलक है वो अलग है, और साधारण आंकड़ा का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का जो तरीका है वो क्या है, ये अलग है। ध्यान दो, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल। और माध्यक निकालते थे, माध्यक निकालने का दो प्रकार था, जब प्रेक्षण हमारा सम हो और जब प्रेक्षण हमारा विषम हो। सम होता था तो माध्यक का सूत्र था n प्लस n बटे 2 वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। और अगर विषम था तो माध्यक निकालने का सूत्र था n प्लस 1 बटे 2 वहां पद। और बहुलक था आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। लेकिन यहां तो 5 नंबर का प्रश्न है और आपको वर्गीकृत आंकड़ा है। माध्य, माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, 1 नंबर का प्रश्न बना सकता है। तो सांख्यिकी जब आप पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक। देखो याद करने का, दिमाग में रखने का तरीका, माध्य, माध्यक, तो क्या संबंध है, तो आप लिखेंगे माध्य, माध्य, माध्यक, बहुलक। यही जानते हैं आप, माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहां देंगे बराबर और यहां देंगे क्या, माइनस, और 2 3 1, 2 3, शुरू करेंगे 2 से, 2 3 1 मतलब कुछ नहीं, 2 3 1। तो यहां से निकल गया संबंध क्या, 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस क्या। यहां से हम इसका रूप और बदल सकते हैं, जैसे 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, यानी इसको माइनस वाला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से हम बहुलक का भी मान लिख सकते हैं, बहुलक बराबर, बहुलक इधर कर दिए तो माइनस से इधर आके क्या हो गया, बहुलक बराबर 3 माध्य, अगर इसको उधर कर दिए -2 माध्य। तो बहुत सारा रूप हम लोग इसका बना सकते हैं, 3 रूप बना सकते हैं। उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने का 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। और पग विचलन विधि तो हम प्रत्यक्ष विधि लोगों को ज्यादा पसंद है, इसलिए इसी से, वैसे आप जब पढ़े थे इस चैप्टर को तो आपको 3 विधि से बताया गया था। परीक्षा में विधि नहीं है, ये कहता है, केवल कहता है माध्य, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सबको हम यहां परिभाषित कर दिए हैं, कौन क्या है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ गुने एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या है एफ, एफ है बारंबारता, एफ है क्या, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है क्या, जोड़। जिसमें सिग्मा लगा है उस डाटा को क्या करना है, जोड़ना है।
और x है वर्ग चिन्ह, x क्या है, 9th में इस पर क्वेश्चन आया था। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं तो और 2 से भागा देते हैं तो निकलता है क्या, वर्ग चिन्ह। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। क्वेश्चन अभी बनाएंगे, सब स्पष्ट होगा। उसके बाद माध्यक निकालने का सूत्र क्या है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ऐसे पढ़ेंगे। एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। क्या है एल, क्या है एन, क्या है सी एफ, क्या है एच, क्या है एफ, इसको हम नीचे यहां वर्णन किए हुए हैं। देखो क्या है एल, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यक वर्ग चुना जाएगा उसका ये क्या होगा, निम्न सीमा होगा। उसके बाद एन बारंबारता का योग, जो यहां था सिग्मा एफ, यही था सिग्मा एफ, मतलब क्या हुआ, बारंबारता का योग। वही ये सिग्मा एफ को हम यहां एन से डिनोट करेंगे माध्यक में, बारंबारता का योग। एफ माध्यक वर्ग जो चुनाएगा वो माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्वेश्चन जब बनाएंगे स्पष्ट होगा। सी एफ अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होगा तो हमारा आंकड़ा में संचयी बारंबारता 5-7 गो होगा, लेकिन हम किसको लेंगे, तो माध्यक वर्ग जो चुना जाएगा उसके पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता। जो माध्यक वर्ग चुनाएगा आंकड़ा में उसके पूर्व का जो वर्ग होगा उसकी संचयी बारंबारता। क्वेश्चन से क्लियर होगा। एच क्या है, एच है वर्गमाप या वर्ग चौड़ाई भी इसको बोलते हैं। वर्गमाप कैसे निकलेगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जैसे अंतराल है 10 से 20, तो जो छोटा है लिस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू। अंग्रेजी में निम्न सीमा को कहते हैं लिस्ट वैल्यू, इसलिए एल से सूचित करते हैं, है ना। और अपर वैल्यू या लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये उच्च सीमा में निम्न सीमा को माइनस करेंगे। जैसे वर्ग अंतराल है 10 से 20, तो निम्न सीमा हुआ 10 और उच्च सीमा हुआ 20, तो 20 में 10 को माइनस करेंगे तो 10, यानी वर्गमाप जो हुआ एच जो हुआ सो कितना हुआ, 10। और ये सभी मानों को बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, माध्यक निकलेगा। एक क्वेश्चन माध्यक आना निश्चित है। बहुलक, बहुलक निकालने का सूत्र हुआ एल प्लस F1 माइनस F0। ध्यान दो, एक यही बहुलक है जो आंकड़ा में कोई परिवर्तन करना नहीं पड़ता है। एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एच वही एच है, वही एच है। वर्गमाप, वर्गमाप क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एल क्या है, जो बहुलक वर्ग चुना जाएगा उसका निम्न सीमा, उसका क्या होगा, निम्न सीमा जो चुनाएगा। F1 सबसे बड़ी बारंबारता, आंकड़ा में जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वही क्या होगा, F1 होगा। और F1 से पहले वाला जो होगा बारंबारता वो होगा क्या, F1 के पूर्व की बारंबारता, यानी F1 से पहले वाला जो बारंबारता होगा वो होगा F0, और F1 के बाद की बारंबारता जो होगा सो क्या होगा, लिखो। अब हम एक का क्वेश्चन ले रहे हैं।